हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी सीटेट की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट हिंदी के 30 क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसमें दिया गया है, किस प्रकार की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी कही गई है। तो अब देखिए, अगर आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो इसमें देखिए लिखा हुआ है, साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। तो देखिए, इसमें आपको तुरंत जैसे ही आपने क्वेश्चन को पढ़ा आपका आंसर मिल गया। मीन्स इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, डी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, यानी साहस की ज़िंदगी। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह क्या है। देखिए, ऑप्शंस दिए गए हैं, सदा आगे बढ़ने की सोचता रहता है, बाधाओं से घबराता है, लोगों की सोच की परवाह नहीं करता, बिल्कुल लापरवाह होता है। तो देखिए, आपको निगेटिव ऑप्शन तो देना नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो साहसी मनुष्य है वो लोगों की सोच की कभी परवाह नहीं करता है। मीन्स इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दुनिया की असली ताकत किस प्रकार के लोग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले, सब लोगों की सलाह मानने वाले, मनुष्यता को महत्व ना देने वाले, पड़ोसी की बात सिर झुकाकर मानने वाले। तो देखिए, दुनिया की असली ताकत किस प्रकार के लोग होते हैं, तो जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले, इस तरीके के लोग जो होते हैं, मीन्स जिनको अपनी थिंकिंग पर विश्वास होता है, दुनिया की असली ताकत वही है। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका राइट ऑप्शन रहेगा आपके में ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो हमने अब इसको देख लिया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, साहसी मनुष्य किस प्रकार के सपनों में भी रस लेता है। तो साहसी मनुष्य किस प्रकार के सपनों में रस लेता है, जिन सपनों में वास्तविकता होती है, जो सपने रसपूर्ण होते हैं, जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता है, और जो सपने साकार होते हैं। तो देखिए, गद्यांश के अनुसार जो गद्यांश आपका कहा गया है उसमें कहा है, साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता है। ठीक, मीन्स इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, पैसेज के हम आंसर्स कर रहे हैं, तो पैसेज के आंसर्स करने के लिए आपने एक बार पैसेज पहले से पढ़ रखा होगा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में इसको सॉल्व कर रहे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, अड़ोस पड़ोस को देख कर चलना यह डैश का काम है, या किसका काम है। तो देखिए, क्रांति करने वाले लोगों, या फिर साहसी लोगों का, साधारण जीव का, या हिंसक लोगों का। तो देखिए, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम होता है। मीन्स राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम, निडर का समानार्थी शब्द बताना है। तो निडर का समानार्थी शब्द हो जाएगा आपका, देखिए, डरपोक भी नहीं होता, कायर भी नहीं होता, भयभीत नहीं होता। निडर मीन्स जो किसी से ना डरे, मीन्स साहसी हो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं हम, ताकत का विलोमार्थी शब्द। तो ताकत का विलोमार्थी, देखिए, ताकत का उल्टा बताना है। ठीक, तो ताकत का विलोमार्थी मीन्स जिसके पास पावर नहीं हो, मीन्स निर्बलता। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम अपना 8 नंबर वाला क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है, बेखौफ। बेखौफ का अर्थ क्या है, भीत, संकित, निर्भय या डरपोक। देखिए, भीत, संकित, डरपोक ये सभी एक ही हैं, जबकि निर्भय जिसको किसी चीज़ का भय नहीं हो, यानी बेखौफ हो। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, शुद्ध रूप छांटिए। तो देखिए, ये आपकी वर्तनी दी गई है, इसमें मध्यम बताना है। तो मध्यम कैसे लिखा जाता है, ये बी जैसे लिखा हुआ है, बी टाइप से, यानी इसका राइट ऑप्शन बी है। इस तरीके से मध्यम लिखा जाता है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 to 15 एक काव्यांश दिया हुआ है। तो काव्यांश को देख के पढ़ के आपको उसके लिखने हैं आंसर। तो इसमें कह रहा है, चंदा तारों की सहज कांति नदियों में है मुस्कान भरी, है पवन झरोखों में दुलार, खेतों में है दौलत बिखरी, पग पग मेरा विश्वास भरा, तब से है ये जीवन निखरा, प्रखर कर्म का पाठ सतत पढ़ाती मैं भारत माता हूँ, मैं वज्र सदृश विपदाओं को भी अनायास सह लेती हूँ, सुधा दान कर औरों को मैं विष पीकर मुस्काती हूँ, धीरज का पाठ पढ़ाती हूँ, गौरव का मार्ग दिखाती हूँ, मैं सहज बोध में सहज शक्ति, सुविवेकी भारत माता हूँ,
अब देखिए इसमें आपको ये काव्यांश दिया हुआ है, इस काव्यांश को पढ़ के आपको जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे उनके आंसर करने हैं। ठीक है, इस बार तो बहुत अच्छा है, आपका ऑफलाइन पेपर होगा तो आपके पास पेपर रहेगा, आप उसको बार बार देख सकते हैं। वैसे थोड़ा ऑनलाइन में पैसेज में प्रॉब्लम होती थी, बट इस बार वो भी नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ की नदियों और हवा में क्या है। तो देखिए अभी आपने पढ़ा है मुस्कान और दुलार, मीन्स इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है खेतों में दौलत बिखरी होने का क्या तात्पर्य है। खेतों में दौलत तो बिखरेगी नहीं, रुपए पैसे तो बिखरेंगे नहीं जाके, वहाँ पे क्या यानी फसल लहलहा रही है, यही तो आपने काव्यांश से पढ़ के रखा है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12, तो इसमें कह रहा है भारत माँ को सुविवेकी क्यों कहा गया है। तो यहाँ पे देखिए वह क्योंकि वह अन्न व जमीन छीन लेती हैं, ऐसा तो नहीं होता है। फिर अगला कह रहा है क्योंकि वह वर्षा करवाने में सहायक होती हैं। सी ऑप्शन कह रहा है क्योंकि वह धैर्य व गौरव का पाठ पढ़ाती हैं, आपने अभी पढ़ा यही चीज़ थी, मीन्स इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है किसके पग में विश्वास भरा है। तो देखिए किसके पग में विश्वास भरा है, भारत माता के, मीन्स राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, चंदा तारोसी सहज कांति पंक्ति में निहित अलंकार है। तो देखिए सी आया है यहाँ पे, तो आप इसको देख के पहचान लेंगे, जहाँ पे दूसरे एक वस्तु की तुलना या समता दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, जैसे कहा जाए कि ये व्यक्ति इसके समान सुंदर है, इस तरीके से अगर कहा जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा, मीन्स यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, मीन्स उपमा अलंकार। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कह रहा प्रखर का अर्थ नहीं है। तो प्रखर का अर्थ क्या नहीं है, प्रचंड, कुशाग्र, तीक्ष्ण या सहनशील। तो देखिए सहनशील प्रखर का अर्थ नहीं होता है। ठीक है, यानी इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम यहाँ से थोड़ा आपके पेडागोजी वाले क्वेश्चन हैं। तो इसमें कह रहा है बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखिए बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि लहजा भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, यही हो जाएगा, मीन्स ए इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निपुण भारत मिशन का उद्देश्य एक ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिसे वर्ष 2026-27 तक पूरा करना है। कक्षा 1 में साक्षरता के इस तरह लक्ष्य इस तरह रखे गए हैं कि बच्चे, अब देखिए इसके लिए आपको निपुण मिशन जो भारत सरकार का है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन का आप आंसर कर पाएंगे। इसमें क्या होगा, आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ पाएँ। यानी यहाँ पर राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, बी होगा, क्योंकि यहाँ पे कक्षा 1 में साक्षरता के बारे में बात करी गई है, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कक्षा 3 की अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है, इसके लिए किस गतिविधि का संचालन करना चाहिए। इसमें कह रहा है ए में कहा है पढ़ी गई सामग्री से शब्दों का अर्थ बताने के लिए कहना, सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना। अब बाकी के 2 ऑप्शन हम देखते हैं, उनमें कहा जा रहा है विद्यार्थी को 4-5 वाक्यों में स्वयं का परिचय देने के लिए कहना, दिखाए गए चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करने के लिए कहना। तो यहाँ पर इसका देखिए राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा, सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना, क्योंकि यहाँ कक्षा 3 की अध्यापिका के लिए बात करी जा रही है, मतलब कक्षा 3 के विद्यार्थियों से ये चीज़ कही जाएगी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का राइट ऑप्शन होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन अपना। तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक बालिका अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही, इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे, बारीकी से पठन, गहन पठन, सरसरी तौर पर पठन या फिर विस्तृत पठन। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या रहेगा, विस्तृत पठन क्या होगा, विस्तृत पठन में जो पाठक होता है अपनी रुचि की सामान्य समझ प्राप्त करने के लिए कई पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि को पढ़ता है, मीन्स जहाँ पर इंटरेस्ट रहता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, मीन्स विस्तृत पठन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कक्षा 4 की अध्यापिका प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है,
लेखन पूर्व गतिविधि के दौरान वह किस युक्ति का अनुसरण कर रही है। तो देखिए पहला क्या है, मानस मंथन मीन ब्रेन स्टॉर्मिंग, समीक्षा करना, संपादन, पुनरावृत्ति। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है, यह शिक्षण की ऐसी विधि है जिसमें अधिगमकर्ता के मस्तिष्क में किसी समस्या के समाधान हेतु विचारों का या समाधान का स्फुटन किया जाता है, मीन्स ब्रेन स्टॉर्मिंग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा था क्वेश्चन, कक्षा 4 की अध्यापिका प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है। लेखन पूर्व गतिविधि के दौरान वह किस युक्ति का अनुसरण कर रही है। तो इसका राइट ऑप्शन ब्रेन स्टॉर्मिंग मीन्स राइट ऑप्शन ए रहेगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कह रहा है कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध पर कार्य कर रही है, वह किस युक्ति का अनुसरण कर रही है। इसमें ऑप्शंस इसके हैं, पाठ में पढ़े गए कठिन शब्दों का श्रुतलेख करवाना, पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना, पढ़ी गई पाठ्य सामग्री में आए कठिन शब्दों के अर्थ याद करवाना और लिखवाना, पाठ्य सामग्री पढ़ने के दौरान सामने आ रहे संज्ञा शब्दों को रेखांकित करने के लिए कहना। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध पर कार्य कर रही है, वह किस युक्ति का अनुसरण कर रही है। वह क्या कर रही है, पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस युक्ति का वह अनुसरण कर रही मीन्स राइट ऑप्शन बी रहेगा। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कह रहा है एक पठन संबंधित गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को पढ़ते सुनते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, यह क्या कहलाएगी। तो देखिए यह जो होता है जिज्ञासा श्रुतलेख कहलाएगी। जिज्ञासा श्रुतलेख होता है एक पठन संबंधी गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी पठन सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, ये जिज्ञासा श्रुतलेख होता है, मीन्स इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निपुण भारत मिशन का मुख्य केंद्र भाषा में बुनियादी कौशलों को मजबूत करना है। इसका पूरा नाम देखिए, निपुण आपको दिया गया, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रख लेनी है। क्या होती है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसकी राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक, अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कह रहा है एक विद्यार्थी ने अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य को अपने सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करना है, वह इस कार्य को बिना मदद के किस सीमा तक कर सकती है और कितना अपने वयस्क या अधिक सक्षम सहपाठी से की मदद से कर सकती है। इन दोनों के बीच संभाव्यता अंतराल को क्या कहा जाता है। तो देखिए ये निकटस्थ विकास क्षेत्र होता है, मीन्स जहाँ तक बच्चा खुद से कर सकता है, और फिर वो क्षेत्र जहाँ पर उसको किसी दूसरे मोर नॉलेजेबल अदर यानी MKO आपने पढ़ा होगा खूब, ठीक, जिसमें उसको अपने से ज़्यादा ज्ञानी से हेल्प लेनी पड़ती है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, निकटस्थ विकास क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कह रहा मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है, कक्षा में इस प्रकार का परिवेश सृजित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो इसमें ऑप्शंस हैं, विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए अवसर देने चाहिए। देखिए जहाँ पर बच्चे को खुद से अवसर देना है, मीन्स जहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन चल रहा है, मीन्स जो टीचर होता है वो केवल फैसिलेटर है। ठीक है, एक्टिव मोड में कौन रहेगा, बच्चा रहेगा, बच्चे को एक्टिव मोड में रखना है। अगर बच्चा खुद से उसको अवसर दे रहे हैं आप, तो वही राइट ऑप्शन सबसे बढ़िया होता है। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मीन्स विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए अवसर देने चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 26, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्रथम भाषा अर्जन के चरणों का सही क्रम है। पहला है बबलाना, 2 शब्दीय वाक्य चरण, 1 शब्दीय वाक्य चरण, संक्षिप्त वाक्य चरण। ठीक, फिर उसके बाद में कह रहा है बबलाना 1 शब्दीय वाक्य चरण, फिर 2 शब्दीय और फिर संक्षिप्त चरण, इस तरीके से है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ए ही हो जाएगा। मीन सबसे पहले क्या रहेगा, बबलाना, फिर 2 शब्दीय वाक्य चरण, फिर 1 शब्दीय वाक्य चरण, फिर संक्षिप्त वाक्य चरण, यानी ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
अब देख लेते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 27 इसमें कह रहा है, यह विचार कि मनुष्य सहजात भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं किसके द्वारा प्रतिपादित है। तो देखिए जो नोम चॉम्स्की के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिन्होंने बताया है कि बच्चों के अंदर भाषा संग्रहणक यंत्र पाया जाता है। मीन्स वे इसीलिए तुरंत कोई भी भाषा सीख लेते हैं। मीन्स उनके अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस पाई जाती है, जिससे वे किसी भी भाषा को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। इस कंसेप्ट को नोम चॉम्स्की जी ने बताया है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 28। कह रहा है, नए शब्द समझती है और उनका प्रयोग करती है, यह रूब्रिक किसका आकलन करेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, शब्द भंडार को, यानी मीन्स नए शब्द समझती है और उनका प्रयोग करती है, यानी उसका शब्द भंडार है, यानी डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए। इसमें कह रहा कौन सी नहीं प्रयुक्त की जानी चाहिए, मीन्स आपको नेगेटिव वाला ढूंढना पड़ेगा। पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ बताओ। अगला है, आप जिन परिधान को बहुत अधिक पसंद करती हैं उसके बारे में बताओ। अपने आप का 4-5 वाक्यों में परिचय दो। दिखाए जा रहे चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करो। देखिए आपको बाकी के जो 3 ऑप्शंस हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए लग रहे होंगे क्योंकि इसमें बच्चा ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा मेहनत करनी उसको पड़ेगी, ठीक है, यानी वो ज़्यादा एक्टिव रहेगा। और जो ए ऑप्शन है इसका, वही इसका राइट हो जाएगा। मीन्स उसमें क्या है, बच्चा थोड़ा कम एक्टिव रह रहा है, मीन्स ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है, वह कौन सा भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता, वह भाषा बोलने और समझने के तरीके को प्रभावित करता है। कौन सा हो जाएगा, देखिए डिस्प्रैक्सिया, डिस्फ्रेजिया, डिस्थीरिया और या फिर डिस्कैल्कुलिया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिस्फ्रेजिया, यानी वह भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके या उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता है, वह भाषा बोलने और तरीके के समझने के तरीके को प्रभावित करता है। डिस्प्रैक्सिया दिमाग से संबंधित मनोविकार है, जबकि डिस्कैल्कुलिया जो होता है वो गणित से संबंधित मनोविकार होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लीजिएगा। और डिस्थीरिया जो होता है एक भाषण ध्वनि विकार है। मीन्स इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस तरीके से फ्रेंड्स आज हमने 30 क्वेश्चंस के बहुत अच्छे से देख लिए हैं, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वीडियो को खूब एक बार नहीं समझ में आए तो दोबारा से देख लीजिएगा, जिससे आपको पूरे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो जाएं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे सभी को इसकी फ़ायदा मिल सके जो वीडियोस आ रही हैं सीटेट के लिए। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।